सिख यूथ एसोसिएशन का एक मैसेज है जो आजकल व्हाट्सएप पे बहुत फॉरवर्ड हो रहा है। उसमें ये लिखते हैं कि हम हिंदू नहीं मेरे भाई। बहुत से लोग ये झूठा प्रचार करते हैं कि सिख भी हिंदू हैं। ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। और भी बहुत सारे लॉजिक दे के उसको ये सिद्ध करना चाहते हैं कि हम हिंदू नहीं हैं। पढ़कर बड़ा मन में अफसोस हुआ। आप ये आर्टिकल कहीं पे भी देख सकते हैं। ये जिसके भी विचार हैं, मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत गिरे हुए हैं। हाँ, ये ज़रूर कहूँगी कि अज्ञानता से भरे विचार हैं। धर्म एक समुदाय का नाम नहीं है। समय समय पर तत्वज्ञानी हुए और उनके फॉलोअर्स ने एक समुदाय बनाकर उस ज्ञानी के द्वारा दी गई शिक्षा को ठीक से तो समझा नहीं और उसके जाने के बाद अपने उस समुदाय को एक अलग धर्म की पहचान दे दी। जैसे गौतम बुद्ध के बाद उनके अनुयायियों ने अपना बुद्ध धर्म बना लिया, जबकि बुद्ध धर्म नहीं, बुद्ध को धर्म नहीं बोलेंगे, बल्कि बुद्ध को गुरु मानने वाला एक समुदाय है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि हर समुदाय के जो संत हेड थे, उन्होंने जो शिक्षाएं दी उनको उस समुदाय के लोग फॉलो नहीं करते, पर उस हेड को पूजते हैं और उस हेड को लेकर ही अपने आप को उस धर्म का मानते हैं। अरे भाई, धर्म का अर्थ है स्वभाव। पानी का धर्म है ठंडक देना, अग्नि का धर्म है जलाना, पिता का धर्म है पुत्र की रक्षा और पुत्र का धर्म है पिता का सम्मान। इसी तरह शिष्य का धर्म है अपने गुरु के वचनों को मानना और जो भी स्वभाव के विरुद्ध काम करता है वो अधर्मी है। मैं ये बताना चाहूँगी कि जब ये सृष्टि बनी तब समाज की व्यवस्था बिगड़ने ना पाए, इसलिए उस समय के समझदार व ज्ञानी जनों ने समाज के भिन्न भिन्न वर्गों के लिए भिन्न भिन्न कर्तव्य कर्म बनाए और वो कर्तव्य कर्म को ही हम धर्म बताया गया। बड़े बड़े ऋषि मुनि गणों का भी इसमें बहुत सहयोग रहा, जिन्होंने सत्य पर चलने का मार्ग और उससे प्राप्ति को बताया, और यही एक सनातन धर्म के नाम से जाना जाता है। सो धर्म केवल एक ही है, सनातन, यानी बहुत पुराना, और बाकी सब एक गुरु को मानने वाले समुदाय हैं, जिनके गुरुओं ने भी सनातन धर्म की ही शिक्षा दी थी, पर अनुयायियों ने शिक्षा तो ग्रहण नहीं की। हाँ, गुरु को ज्ञान पूर्वक पढ़ कर लिया और उसके ही नाम पे उन्होंने अपने आप को उस धर्म का कह दिया। हिंदू भी कोई धर्म नहीं है, बल्कि सिंधु नदी के तट पर स्थित होने के कारण उस समय इस देश के वासियों को हिंदू कहा जाने लगा था, तभी से उनका नाम हिंदू पड़ गया। उस समय तब सभी हिंदू थे, वह एक ही सनातन धर्म था। बुद्ध, जैन, पारसी, सिख, ये सब समुदाय तो बहुत बाद में बने और समुदाय के नासमझ लोगों ने इसे धर्म का नाम दे दिया। अब मैं आपको चलिए बताती हूँ कि सिख कौन है। मुगल शासन के दौरान हिंदू समुदाय पर मुस्लिम शासकों के बार बार आक्रमण के बाद संत गुरु नानक देव जी ने नगर नगर जाकर लोगों को सनातन धर्म की सीख दी। सीख को हम शिक्षा भी कहते हैं, पंजाबी में उसका नाम सिख है। और सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने उस संकट की घड़ी में लोगों को एक गुप्त स्थान पर इकट्ठा किया, ऐसे लोगों को जो वीर शूर और जो देश पे मरने के लिए तैयार थे, और उन्हें ट्रेनिंग देके शूरवीर सिंह की तरह बनाया और उनको नाम दिया सिंह। उन्होंने बोला, ये मेरे सिंह हैं। सिंह नाम इसलिए दिया क्योंकि वो सिंह के समान निडर व बलवान थे और उस समय न बाल कटवाने का समय या मौका था, इसलिए सभी सिंह केशधारी व बाल संभालने के लिए कंघा रखे हुए थे। वह अपनी सुरक्षा के लिए कृपाण भी दी गई। यही सिंह समुदाय ने अपने आप को अलग करके सिख धर्म का नाम दे दिया। बाल ना कटवाना उस समय की मांग थी। गुरु नानक देव जी की सिखों यानी शिक्षाओं को धारण करने की बजाय उनके नाम का सहारा लेके उनके जाने के बाद सिंह समुदाय ने सिख धर्म खड़ा कर दिया। पूरे दरबार साहब में गुरु नानक देव जी ने वेद शास्त्रों की शिक्षा दी है। जगह जगह उन्होंने राम, कृष्ण, दामोदर का सिमरन खुद भी किया है और सबको करने को कहा है। अपने आप को सिख कहने वालों, गुरु की आज्ञा का कितना पालन करते हो, जरा अपने आप से पूछो। सच्चे सिख हो तो सुखमनी साहब को अपने जीवन में उतारो
यही धर्म है। जो धर्म के नाम पे लड़ते हैं उन्हें धर्म वरम से कुछ नहीं लेना, बस धर्म की ओट में कुछ और पाना चाहते हैं। मेरी विनती है कि आप उन लोगों से दूर रहिए। सिख यूथ एसोसिएशन ने जो व्हाट्सएप पे मैसेज दिया है उसमें उन्होंने अपने आप को हिंदू ना मानने के बहुत सारे कारण भी बताए, जिनको मैं एक एक करके लूँगी। अपने को सिख कहने वाले पर असल में हैं सिख नहीं, उनके कुछ और अज्ञान भरी बातों के जवाब देना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए पहला बात उन्होंने बोली कि हम हिंदू नहीं क्योंकि हम गाय को अपनी माता नहीं मानते। बताइए, गाय को माता समान माना जाता है क्योंकि हमें माँ से ही दूध मिलता है और वो कार्य गाय पूरा करती है। ये बात तो स्वाभाविक तौर से हर इंसान को मालूम ही है, वह चाहे माने या ना माने। अब इसमें हिंदू धर्म कहाँ से आ गया? अब फिर एक और बात लिखते हैं कि हम हिंदू नहीं क्योंकि हम पत्थर नहीं पूजते। अरे भाई, कोई भी इंसान पत्थर को नहीं पूजता, बल्कि पत्थर में अपने इष्ट देव को देखता है। जैसे किसी का कोई प्रिय दूर चला जाए तो वो उसे उसकी तस्वीर देखकर याद करता है, उस तस्वीर से बात भी करता है। इसका मतलब ये तो नहीं कि वो उस कागज को प्यार कर रहा है या कागज से बात कर रहा है, वो तो उस कागज में दिखने वाले अपने प्रिय को प्यार कर रहा है। इसी तरह मूर्ति की पूजा मतलब पत्थर की पूजा नहीं, बल्कि उस पत्थर में अपने प्रिय को देखकर पूजा की जाती है। मंदिर में जब भी कोई मूर्ति रखी जाती है, पहले उसमें प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, यानी मंत्रों द्वारा उस पत्थर में अपने इष्ट देव को बिठाया जाता है और फिर उस देव को पत्थर में देखा जाता है। भाई, कोई अपने इष्ट की पुस्तक में प्राण प्रतिष्ठा करता है, जैसे सिख दरबार साहब को ही सर माथे पर लगाते हैं, वो कोई कागज की पूजा थोड़ा करते हैं, वो तो दरबार साहब को अपने सिर माथे पर लगाते हैं, अपने इष्ट को उसमें देखते हैं। तो अपने इष्ट देव को मैं पत्थर में देखूं या किताब में देखूं या फोटो में देखूं या पानी में देखूं, अब इसमें हिंदू या सिख कहाँ से आ गया? जो आप कहते हो कि हम हिंदू इसलिए नहीं है क्योंकि पत्थर में को पूजते नहीं। अब आगे लिखते हैं कि हम हिंदू नहीं क्योंकि हम उपवास नहीं रखते। भैया बताइए, क्या सिर्फ हिंदू ही उपवास रखते हैं या कोई जो भी उपवास रखता हो वो हिंदू है, बाकी के नहीं है? तो हम सब नहीं है हिंदू, आपका यही कहने का मतलब है? वाह जी वाह, क्या सोच है कि हम हिंदू नहीं क्योंकि हम किसी देहधारी व्यक्ति को अपना गुरु नहीं मानते। ये इन्होंने अगली बात लिखी। अगर देहधारी व्यक्ति को गुरु मानने से कोई हिंदू कहलाएगा तो मेरे हिसाब से तो सिख 100% हिंदू कहलाएंगे, क्योंकि सिखों के तो सब गुरु देहधारी ही थे, बल्कि सब धर्मों के गुरु देहधारी ही थे। तो सब धर्म वो सबके सब धर्म हिंदू ही कहलाएंगे। अगली बात लिखते हैं, हम हिंदू नहीं क्योंकि हम कुंभ में नहाने से पापों को धुल जाना नहीं मानते। अरे, मान्यताओं का नाम हिंदू नहीं है, कोई इसे मानता है कोई तो नहीं मानता, तो ना मानने वाला हिंदू नहीं, ऐसा भी तो नहीं कह सकते। सनातन धर्म बहुत वास्ट है, इसमें मनुष्य का सुख पूर्वक जीने के लिए ढेरों रास्ते बताए, ढेरों तरीके बताए गए हैं, और ये आप पर है, जो आपको सूट करे उसे अपना लें, और उसे अपनाने या ना अपनाने से हिंदू होने का कुछ लेना देना नहीं। सिखों की भी तो मान्यता है कि सरोवर में स्नान करने से रोग या कष्ट दूर हो जाते हैं, तो वो भी तो सरोवर जल में स्नान कर रहे हैं, और लगभग हर एक बड़े गुरुद्वारे में सरोवर ही है ही। तो अब इस बात को क्या लेना कि सरोवर में स्नान करने से रोग दूर होते हैं या कुंभ में स्नान करने से। इस बात से कोई हिंदू या सिख नहीं कहलाएगा भाई, इसमें हिंदू और सिख की बात ही नहीं है। अब अगला प्रश्न बोलते हैं, हम हिंदू नहीं क्योंकि हम सूर्य अग्नि को देवता नहीं मानते। देखिए, आप हिंदू ही हैं। अगर आप अपने आप को इस देश का वासी समझते हैं तो आप अवश्य हिंदू हैं। देवता का अर्थ देने वाला होता है। सूर्य इस धरती पर सबको जीवन दे रहा है, जिसके बिना ये सृष्टि चल ही नहीं सकती। तो फिर उस देवता, उस सूर्य को
हमें देवता मानने में क्या नुकसान है, क्योंकि वो हमें कुछ दे ही रहा है, कुछ नहीं, बहुत बड़ा जीवन दे रहा है। इसी तरह बाकी भी सब हमारे जीवन को किसी ना किसी रूप में चला रहे हैं, इसलिए उनको देवता कहा जाता है। और देने वाले का किसी ना किसी रूप में शुक्रिया भी जरूर करना चाहिए। तो अब आपको शायद समझ आ गया होगा कि सूर्य और अग्नि को हम देवता क्यों कहते हैं। देवता मतलब देने वाला, भाई वो हमें कुछ दे रहे हैं। अब अगली बात ये कहते हैं, हम हिंदू नहीं क्योंकि हम मूंड नहीं मुड़वाते। अरे भाई जी, आपके पूर्वज सब मूंड मुड़वाते थे। बस गुरु गोविंद साहब जी ने सिंगों को इकट्ठा करके उस समय की मांग को देखते हुए केश धारण करने का हुक्म दिया, और जिसे आपका समुदाय आज भी कंटिन्यू रख रहा है। वरना तो सिख धर्म जिसको आप कहते हैं, उनके गुरु सब बिना बाल केशधारी ही थे। अब अगला प्रश्न इन्होंने उठाया, हम हिंदू नहीं क्योंकि हम मर चुके पितरों के श्राद्ध नहीं मनाते। बताइए, पर गुरु नानक देव जी का श्राद्ध तो मनाया जाता है। तो आपके हिसाब से गुरु नानक देव जी हिंदू थे, पर आप हिंदू नहीं हैं, यही कहना चाहते हैं ना। अब अगली बात कहते हैं, हम हिंदू नहीं क्योंकि हम 33 करोड़ को नहीं, एक निरंकार को पूजते हैं। चलिए अब इस बात को भी आपको समझाएं। हर आदमी चाहे वो कोई भी धर्म को माने, वो सिर्फ एक निरंकार को ही पूजता है, क्योंकि एक निरंकार के अलावा इस जगत में कोई और सत्ता ही नहीं है। वो निरंकार ही भिन्न भिन्न देवी देवता के नाम से काम कर रहा है। जब वो सृष्टि की रचना करता है तो उसे ब्रह्म कहा जाता है, जब वो सबका पालन करता है तब उसे विष्णु कहा जाता है, और जब वो प्रलय करता है तब उसी को शिव कहा जाता है। तो एक ही निरंकार के तीन नाम हैं, डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शन विच ही इज डूइंग। मैं उदाहरण के तौर पे लेती हूँ, जैसे एक महेंद्र नाम के आदमी है। अब उस महेंद्र को पुत्र भी कहा जाता है, पिता भी, कोई पिता बुलाता है, कोई पुत्र बुलाता है, यानी उसके फादर उसको पुत्र कह के बुलाते हैं, बेटा पिता कह के बुलाता है, और उसका भाई भाई कह के बुलाता है, कोई उसे चाचा कहता है, कोई मामा कहता है। यानी एक ही महेंद्र के कितने सारे नाम, और डिपेंडिंग अपॉन द रोल ऑब्लिक फंक्शन ही इज डूइंग, वो जो रोल कर रहा है वही उसका नाम पड़ता जा रहा है कौन? वो एक महेंद्र। सो देवी देवता का मतलब देने वाला, और देने वाला तो एक ही है, एक ही निरंकार। एक ही निरंकार के अलग अलग नाम से अलग अलग वस्तुएं देने वाले देवता के नाम से बुलाया जाता है। वो जैसा जो वस्तु दे रहा है उसी से उसका नाम, वही निरंकार को उस नाम से बुलाया जाता है। जैसे धन की प्राप्ति के लिए उसी निरंकार को कुबेर देवता के नाम से, विद्या प्राप्ति के लिए उसी निरंकार को देवी सरस्वती के नाम से। सो जितने भी देवी देवता के नाम हैं वो सब उस एक निरंकार के ही फंक्शनल नेम्स हैं, कार्यवत नेम्स हैं। किसी भी देवी या देवता की पूजा उसी निरंकार की ही पूजा है। सो गुरु नानक देव जी ने भी दरबार साहब में इस बात को बड़ा अच्छा खोला है। उन्होंने सारे देवी देवताओं की पूजा की महत्ता बताई है। जरा आप दरबार साहब पढ़ के तो देखिए, अपने आप को सिख कहते हो और दरबार साहब पढ़ते नहीं। एक और बात मैं क्लियर करना चाहूँ, आप जो 33 करोड़ कह रहे हैं वो 33 करोड़ नहीं है, वो 33 कोटि देवी देवता बताए गए हैं, जिनका वास हमारे इस शरीर में ही है। इसलिए सिख हिंदू नहीं होते ये मत कहिए। आपने लिखा कि सिख हिंदू नहीं होते बल्कि केवल सिख होते हैं। बिल्कुल ठीक कहा, सिख हिंदू नहीं होते बल्कि जिन्होंने अपने गुरु की सीख को पूरा पूरा अपने पर उतार लिया है, यानी पूरी तरह गुरुदेव के धर्म को अपना लिया है, वही सिख हैं। वही बनिए, वही सिख बनिए, ना कि एक उसको धर्म के रूप में सिख लेके और अपना कहिए कि हम हिंदू नहीं हैं। भाई हिंदू तो हम सब हैं जो इस देश में रहते हैं। इस देशवासी, ये सारे देशवासी हिंदू हैं, लेकिन अपना अलग अलग समुदाय बनाकर अपने उसको समुदाय के अपने गुरु की पूजा करिए, कोई मना नहीं करता, लेकिन अपने आप को धर्म मत अपना अलग करिए। धर्म एक ही है, सनातन धर्म।